आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं शुभकामनाओं से उनकी झोली भर चुकी है। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर मोदी के अंदर ऐसा क्या है कि वो एक अजय, करिश्माई और वैश्विक नेता बनकर उभरे। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर मोदी होने का मतलब क्या है। देखिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम जिसकी पूरी दुनिया मुरीद है। एक ऐसा नेता जिसने देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया का राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक समीकरण बदल कर रख दिया। और एक ऐसी शख्सियत जिसने भारतीयता को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, इसलिए उनके नेतृत्व में लिए गए उन फैसलों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुलंदियों पर पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। पंद्रह और 16 तारीख को संपन्न हुई 2 दिवसीय एससीओ शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मंच का कई तरह से इस्तेमाल किया। ये दमखम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है कि वो यूक्रेन से युद्ध लड़ने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने कह सकें कि युद्ध से दुनिया चलेगी नहीं। पीएम मोदी ने 3D का सिद्धांत दिया। 3D यानी डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग। और इस 3D के साथ हिंदुस्तान ने विश्व गुरु बनने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि मोदी का पावर ही था कि एससीओ में मोदी से आमना सामना होने से पहले चीन ने अपनी सेनाओं के पैर पीछे खींच लिए थे। चीन जैसे अड़ियल को भी भारत झुकाने में कामयाब हो गया। भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास गोगरा हाइट्स हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी कर ली है। यही नहीं, दोनों पक्षों ने गतिरोध वाली जगह से सैनिकों के वापस लौट जाने के बाद एक दूसरे की स्थिति का वेरिफिकेशन भी पूरा कर लिया। यही नहीं, एससीओ की शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से भी नहीं मिले। मोदी सरकार के फैसलों ने आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर भी चीन की हेकड़ी निकाल दी। चीन के सामने मोदी सरकार और राजनीतिक इच्छा शक्ति चट्टान की तरह खड़ी रही। आज के समय में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पिछले 10 सालों में भारत ने 10वें में से 5वें स्थान तक का सफर तय किया है। उसमें से 8 साल मोदी सरकार के कार्यकाल के हैं। भारतीय इकोनॉमी को इतनी बड़ी उपलब्धि दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसने देश की विकास दर को रफ्तार देने का काम किया है। कोरोना महामारी जैसी आपात स्थिति के बाद मोदी के नेतृत्व में देश के विकास में तेजी से वापसी देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत की दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता कम करने के लिए रक्षा क्षेत्र में बड़े और निर्णायक कदम उठाए, जिसका ताजा नतीजा था भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। यही नहीं, भारत में बने तेजस की तो दुनिया मुरीद है। हर कोई इस शानदार लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए आतुर है, जिसमें एक नाम दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश अमेरिका का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। उनका लक्ष्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना था। और अब मोदी सरकार के नेतृत्व में स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत दुनिया के 70 देशों में रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। देश में मोबाइल और कार उत्पादन भी नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। सरकार की तरफ से स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का नतीजा है कि आज भारत के पास 107 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। मोदी हमेशा से ही विरोधियों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक फैसलों से वो कभी पीछे नहीं हटे। चाहे वो कश्मीर से 370 हटाना हो, एनआरसी और सीएए का मुद्दा हो
पूरे भारत में एक टैक्स लगाने वाली जीएसटी व्यवस्था का हो या फिर नोटबंदी जैसे फैसले हो और चाहे कोविड काल में लॉकडाउन जैसे कड़े कदम हो, नरेंद्र मोदी ने कभी आलोचनाओं और राजनीतिक विरोधियों की परवाह नहीं की। नरेंद्र मोदी ने कभी दुनिया के रुख की ओर ध्यान नहीं दिया, अपने देश और देशवासियों के हितों को प्राथमिकता दी, जिसकी झलक अभी हाल ही में अमेरिका और यूरोप के दबाव को दरकिनार करते हुए रूस से तेल खरीदने के फैसले में दिखी थी। मोदी जो कहते हैं दुनिया सुनती है, मोदी जो करते हैं दुनिया सराहती है और मोदी जो चाहते हैं उस पर दुनिया का कोई भी देश उंगली नहीं उठाता। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।